Hi, I am Raj Kumar, known as Dev sir. Today I will discuss image formation by lens and also lens formula and magnification. Then in the next video I will discuss many questions. So start image formation by lens. Image formation by lens. Image formation बाय लेंस। तो कम से कम दो रे हमको पता होना चाहिए जिसका पाथ पहले से पता है। जैसे एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तब जाएगा सीधा ऑन डेविएटेड, और दूसरा पैरेलल जाएगा तो F2 का कहाँ जाएगा, F2 से जाएगा। तो क्या नीड्स एट लीस्ट two rays of known path। आपको पहले से पता होना चाहिए ये रे कैसे जाएगा। पहला क्या लेंगे, देखिए ए है तो पहला फर्स्ट हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में। पहला क्या करेंगे, नीड्स एटलीस्ट टू रेज ऑफ नोन पाथ। ऐसा दो रे चाहिए जिसका पाथ हमको पहले से पता है। तो पहला रे क्या होगा, फर्स्ट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या होगा, अंडरगोज, क्या होगा, अंडरगोज अनडेविएटेड। कैसे, अगर यह लेंस है, कन्वेक्स लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चला जाएगा, यही ऑप्टिकल सेंटर है। और यह कनकेव लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर से भी क्या होगा, सीधा चला जाएगा, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो पहला रे क्या लीजिएगा आप, रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में थ्रू सी लेते थे तो वापस चला आता था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चला जाएगा। तो वेनिवर जब भी आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं थ्रू लेंस, तो पहला रे क्या लीजिएगा इमेज के लिए, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। पहला रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ले लीजिएगा, और दूसरा रे कहाँ से लीजिएगा, पैरेलल। दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है वह F2 क्या होगा, F2 से जाएगा या F2 से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा। तो दो ही रे आपको लेना है, एक पैरेलल, क्या होगा पैरेलल। मिरर में तीन था, एक पैरेलल था, एक सी से था, और एक फोकस जाएगा तो हो जाएगा पैरेलल। यहाँ पर दो ही लेंगे, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो दूसरा रे क्या हो जाएगा, दूसरा रे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा, देखिए यह जो कन्वेक्स लेंस है, इसमें अगर आप लीजिएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से जाएगा, एक कट करेगा, देखिए F2 कहाँ से, F2 से जाएगा। और कनकेव में क्या हो जाएगा, यह है कन्वेक्स है, ये क्या है, कॉनकेव है लेंस। तो इसका यह ऑप्टिकल सेंटर है। अगर लीजिएगा इसे पैरेलल कर लीजिएगा आप, यही है, यह क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह फोकस से डाइवर्ज क्या हो जाएगा, इसका F2 है, ऐसे बनाइएगा F2, यहाँ से डाइवर्ज क्या होगा, F2 से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, आएगा पैरेलल, डाइवर्ज कहाँ से, F2 से डाइवर्ज जाएगा। जैसे कि याद रखिएगा, कन्वेक्स में पैरेलल आएगा तो F2 से जाएगा, कनकेव में पैरेलल आएगा F2 से डाइवर्ज, F2 से डाइवर्ज जाएगा। इसको याद रखना है आपको, या वर्चुअल है या रियल है। तो दो ही रे आपको लेना है, उसी सारे इमेज आपका बन जाएगा, याद रखिएगा ध्यान से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
अब पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस। कौन सा? कन्वेक्स लेंस। क्या बनेगा? क्या बनाएगा? यहाँ कन्वेक्स क्या है? कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वेक्स लेंस है। क्या बनेगा? फॉर्म्स। क्या बनेगा? फॉर्म्स बोथ रियल। क्या है? रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, दोनों बनाता है। पहली बात। दूसरा, डिपेंड्स ऑन पोजीशन। 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 डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। ये तो मिरर में वैसे था, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अब डिफरेंट पोजीशन के लिए कितना केस पढ़ेंगे? 6। कितना? 6 केस। 6 केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 6 में इमेज बनेगा। पहला क्या केस? फर्स्ट। केस फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो यह कन्वेक्स लेंस है, समझ लीजिए आराम से। या प्रिंसिपल एक्सिस है, या इधर इसका F1 है, इधर क्या है? 2F1 है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर पाया हुआ है? इन्फिनिटी पर। रे कैसे आएगा? पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। कैसे आएगा? पैरेलल। तो पैरेलल आएगा, F2 से जाएगा। देखिए पैरेलल आएगा, F2 से जाएगा। पैरेलल आएगा F2 से। तो इमेज कहाँ बनेगा आपका? यही F2 है, यहीं पर इमेज आपका बनेगा। तो इमेज कहाँ बन जाएगा? एट F2 रियल और पॉइंट साइज। क्या होगा? पॉइंट साइज्ड। रियल हमेशा इन्वर्टेड। क्या होता है? रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। तो पॉइंट साइज में वेरी डिमिनिश में आप इन्वर्टेड नहीं भी कर सकते तो काम आपका चल जाएगा। तो इन्फिनिटी पर होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस रे को पैरेलल लिया जाएगा। तब देखिए पैरेलल जाएगा, F2 से जाएगा, पैरेलल जाएगा, F2 से जाएगा। ठीक है। अब केस सेकेंड है। कौन सा? केस सेकेंड है। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। तो केस सेकेंड आप पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह कहाँ लाई करता है? इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। तो यहाँ क्या होगा बताइए? क्या होगा? सोचिए। 2 लेना है। एक लेना है पहले क्या है? पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, F2 से जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, F2 से जाएगा। एक क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यहाँ आकर मिल जाएगा। क्या होगा? मिल जाएगा। तो इमेज बनेगा आपका, यह 2F2 है, दोनों के बीच में ये इमेज बनेगा आपका। ये आपका इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा, इमेज दूर क्या है? दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट हो गया 2F1, कहाँ हो गया? 2F1 और क्या? इन्फिनिटी के बीच में। तो इमेज हो गया F2 और 2F2 के बीच में। तो इमेज क्या होगा बताइए? बिटवीन। क्या होगा? बिटवीन F2 एंड 2F2। रियल। क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर। एंड क्या है? एंड स्मॉलर है। रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर है। अब तीसरा केस 2F1 पर, तो इमेज 2F2 पर इक्वली साइज जाएगा। तो केस थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? केस थर्ड।
ऑब्जेक्ट एट क्या होगा 2f1, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 2f1, क्या है 2f1, तो इमेज क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका 2f2 है, देखिए कैसे हो जाएगा देख लीजिए। इसके पहले वाले में इसको मिटा दीजिएगा, सेकेंड में इमेज यहाँ बना था, इमेज यहाँ नहीं होगा, आई उसको देख लीजिएगा। सेकेंड में जो लिखे थे कि 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज क्या बना था f2 और 2f2 के बीच में, तो इसको आई यहाँ से मिटा दीजिएगा, आई वहाँ नहीं रहेगा। अब देखिए तो पैरेलल जाएगा f2 से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यहीं पर आकर मिल जाएगा, तो इमेज बनेगा आपका बिल्कुल इक्वल इन साइज, यही इमेज बन जाएगा। सेकेंड फिगर में इमेज f2 to f2 के बीच बना था, यहाँ आई छूट गया था, f2 पर आई को मिटा दीजिएगा, आई वहाँ पर नहीं रहेगा सेकेंड केस में। तो इमेज कहाँ बनेगा देखिए, इमेज क्या बनेगा एट 2f2, रियल क्या है, रियल इनवर्टेड एंड इक्वल इन साइज। कैसे देखिए, पैरेलल जाएगा f2, पैरेलल जाएगा f2 से आएगा, देखिए इससे आ गया, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, सीधा चला आएगा, यहाँ आकर मिल जाएगा। तो थर्ड केस हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा 2f1 के अंदर। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा 2f1, ऑब्जेक्ट चला जाएगा 2f1 और f1 के अंदर। ऑब्जेक्ट है 2f1 और, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। कन्वेक्स का f1 इधर होता है, तो इमेज दूर क्या है, इमेज दूर चला जाएगा, यह 2f2 है, f2 है क्या है 2f2 है। तो देखिए पैरेलल जाएगा f2 से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, सीधा चला जाएगा, तो यहाँ आकर काटेगा, यहाँ आकर काटेगा, यही इमेज क्या हो गया, इमेज हो गया बड़ा, क्या होगा बड़ा हो जाएगा। तो इमेज बन जाएगा कहाँ पर, बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, रियल होगा, इनवर्टेड होगा एंड इनलार्ज, ENLARG, ऑब्जेक्ट से बड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। अब पाथ ऑफ लाइट इज क्या है, रिवर्सिबल। अब f1 पर आएगा तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा। याद कीजिए इन्फिनिटी पर था, f2 बना था, अब f1 पर आएगा तो बनेगा इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी, कहाँ बनेगा इन्फिनिटी हो बनेगा। तो एक बार फिर सबको मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं आपको, पांचवा केस में दूसरा फिगर बनाते हैं बढ़िया से। सेकेंड में इमेज बना था f2 और 2f2 में बताए थे, f2 पर आई छूट गया था, आई को हटा दीजिएगा, उसको पहला केस का था, आई मतलब इमेज पहला केस का था। अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्ट जब रहेगा f1 पर, कहाँ रहेगा f1 पर, तो इमेज कैसे बनेगा इन्फिनिटी पर, उसको समझ लीजिए। तो आप याद कीजिए पहला केस ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, तो इमेज बना था f2 पर, और उसी प्रकार उल्टा चलिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा f1 पर, तो इमेज हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर चलिए ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, रे आया था पैरेलल, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा f1 पर, तो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा पैरेलल, मतलब मिलेगा कहाँ पर, मानते हैं लोग पैरेलल रे है तो इन्फिनिटी पर जाकर कहीं में मिलेगा, वहीं पर इमेज बहुत बड़ा बनना उसका चाहिए। तो अब पांचवा केस हम पढ़ा रहे हैं, उसका छठा केस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तुरंत। रे डायग्राम खींच लीजिएगा, दो ही रे हैं, कितना रे है बेटा, दो रे है,
एक पैरेलल जाएगा F2 से कट करेगा, एक O से जाएगा सीधा चला जाएगा। दो ही रे लेना है लेंस बार बार, इसी सारा इमेज आपका बन जाएगा, याद रखिएगा। तो कि O से जाएगा तो अनडिवाइडेड जाएगा, पैरेलल जाएगा तो F2 से जाएगा कन्वेक्स में, कनकेव में बताते हैं क्या होता है। F2 से डाइवर्ज होगा, F2 से डाइवर्ज होगा। देखिए तो केस कौन केस है 5, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एट F1। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट एट F1। ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट एट F1 पर होगा। तो इमेज कैसे बना उसको हम देख लेते हैं। यह क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। यही क्या है? F1 है, यहीं पर ऑब्जेक्ट है। एक किसे जाएगा देखिए, एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा चला जाएगा, बता रहे हैं आपको। एक क्या हो जाएगा? एक जाएगा पैरेलल, एक जाएगा सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक जाएगा पैरेलल। कहाँ जाएगा? F2 कहाँ जाएगा? ये पॉइंट F2 है, कहाँ है? F2 से जाएगा, यह दोनों हो जाना चाहिए पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। देखो बेटा, F1 पर ऑब्जेक्ट है, एक गया ऑप्टिकल सेंटर सीधा, एक गया पैरेलल, F2 से जाएगा। तो आप लोग पहले पैरेलल खींच लीजिएगा तब F2 आप लिख लीजिएगा, तो गलत नहीं होगा। तो इमेज कहाँ बनेगा बताइए, बोलिए। इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी, रियल बनेगा इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड एंड इनफाइनाइटली इनलार्ज, इनफाइनाइटली इनलार्ज बनेगा। ठीक है। अब लास्ट केस F1 के अंदर ओनली केस जो इमेज वर्चुअल क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा, और बड़ा क्या है? बड़ा बनेगा। देख लीजिएगा 6 केस है, मिटा कर अलग से बना देता हूँ। इमेज वर्चुअल क्या है? वर्चुअल बनेगा। कैसे से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आई विल ड्राइंग केस 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, या लेंस क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। लेंस और F1 के बीच में, या F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डाल दिया जाएगा। एक केस है छठा, तब क्या होगा? एक कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है, और यह क्या है? F1 क्या है? F1 है, यही है ऑब्जेक्ट। इमेज इधर ही बन रखिए। पैरेलल जाएगा, F2 से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर सीधा चला जाएगा, इधर डाइवर्जिंग, इधर क्या होगा? क्या होगा? कॉन्वर्जिंग। तो कैसे होगा बताइए? एक कहाँ जाएगा? बोलिए, एक कहाँ जाएगा? एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। देखिए कैसे जाएगा उसको, यह जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चला जाएगा। एक क्या होगा? जाएगा पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। तो कहाँ जाएगा? F2 है, F2 से चला जाएगा। तो आपका क्या लगेगा कि रे पीछे कहाँ से आ रहा है? ये रे कहीं पीछे से ऐसे, सॉरी आप स्केल से बनाइएगा, यही रहेगा। तो यही इमेज का ये क्या हो गया?
इमेज हो गया। इसी को कैसे बनाइएगा, रे डायग्राम नहीं बनाइएगा तो क्या सीखा, 2 ही रे है। ऑप्टिकल सेंटर से सीधा आप पहला 2 फोकस है, तो आँख को क्या लगेगा, आँख को क्या लगेगा, दोनों रे कहाँ से आ रहा है, दोनों रे यहाँ जाकर मीट हो रहा है। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाइएगा, क्या F1 है, यही ऑब्जेक्ट है, यही बनेगा इमेज, क्या है, यही बनेगा इमेज, क्या बनेगा इमेज, यही इमेज बनेगा। तो इमेज क्या है बताइए, इमेज क्या है, वर्चुअल इरेक्ट इन लार्ज बड़ा क्या है, इन लार्ज एंड लेफ्ट ऑफ लेंस के लेफ्ट में, चाहे ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो लिखना है लिख लीजिए, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की ओर है, एंड लेफ्ट ऑफ लेंस, मतलब ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बनेगा। तो 6 केस हमने डिस्कस कर दिया है। अब कनकेव का इसमें अनलाइन करके लिख दीजिएगा, क्या बनाएगा, वर्चुअल, क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज, क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज, क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ओनली केस 6 केस में एक केस है जब वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब यह ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स खत्म हो गया, कनकेव क्या होगा, कनकेव लेंस बनाने जा रहे हैं। कनकेव लेंस का 2 ही केस है, कितना केस है, 2 ही केस है। एक केस है कि अगर वह इंफिनिटी पर होगा, और दूसरा केस है कि कहीं भी हो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बस 2 ही केस है। हमेशा वर्चुअल क्या होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, और छोटा क्या होगा, छोटा बनेगा। तो कनकेव हमेशा वर्चुअल बनाएगा और छोटा बनाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, सर 2 ही केस है। क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है कन्वेक्स, क्या है कन्वेक्स लेंस, क्या पढ़ना है कन्वेक्स लेंस। 6 केस आप पढ़ चुके हैं। अब कनकेव का 2 केस हम लोग पढ़ेंगे, कनकेव का 2 केस हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कौन सा केस है, कनकेव लेंस। क्या बनाएगा इसमें, ऑलवेज, क्या बनाएगा, ऑलवेज, क्या बनाएगा, ऑलवेज, क्या बनाएगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये आपका क्या है, कनकेव लेंस है, आपका क्या है, कनकेव लेंस है। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। याद रखिएगा उल्टा होगा इसका। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आपने ऑब्जेक्ट रखा है आपने कहाँ पर, इन्फिनिटी, कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट आपने रखा है इन्फिनिटी पर, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ बनेगा, बोलिए, पैरेलल आएगा, F2 से डाइवर्ज हो जाएगा, पैरेलल आएगा, F2 से डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये आपका F2 है, यहीं पर इमेज बनेगा। तो ये कैसा आने वाला है, पैरेलल कैसा आने वाला है, पैरेलल। तो देखिए तो पैरेलल आएगा, F2 से डाइवर्ज होगा। देखिए पैरेलल आएगा, F2 से डाइवर्ज होगा, तो दोनों लगेगा कि उधर से डाइवर्जिंग क्या है, डाइवर्जिंग, क्या है, डाइवर्जिंग रे है। तो यहाँ से लगता है कि यहाँ से इसे डाइवर्ज हो रहा है। तो
पैरेलल आएगा तो इमेज F2 पर बनेगा। कहिएगा तो रे डायग्राम खींच देंगे, यही बनेगा। कैसे बनेगा बोलिए, कैसे बनेगा? ये आएगा पैरेलल F2 से डाइवर्ज जाएगा। बोलिए तो खींच देते हैं, अगर आपको इसके नीचे लिखने के बाद आपको खींच देते हैं, ठीक है। चलिए इसी में खींच देते हैं। रे कैसे आएगा? रे है पैरेलल, क्या है? पैरेलल। रे क्या है? थोड़ा बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा ताकि, रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से? डाइवर्जिंग है। दूसरा भी क्या है देख लीजिए, ऊपर से ले जाए नीचे से, तो कहाँ से दिखाई देगा आपको कि F2 से क्या है? F2 से डाइवर्ज, F2 से क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, F2 से डाइवर्ज। तो दूसरा भी ऐसे पैरेलल आइएगा, ये भी F2 से क्या होगा? डाइवर्ज, क्या होगा? डाइवर्ज जाएगा। तो दोनों रे कहाँ से? F2 से आता हुआ दिखाई देगा। तो दो रे लेंगे हम, एक ही लिए कि आपको गंदा नहीं फिगर हो। तो दूसरा भी रे ऐसे, चाहे नीचे से भी लीजिएगा, ऐसे ऐसे, नीचे से ऐसे, तो F2 से क्या होगा? डाइवर्ज, क्या होगा? डाइवर्ज जाएगा। तो इसी प्रकार आपका इमेज बनने वाला है। दूसरा रे भी लीजिएगा तो कहाँ से? यहाँ से लीजिएगा पैरेलल, क्या लीजिएगा? यहाँ से लीजिएगा पैरेलल, तो F2 से क्या होगा? डाइवर्ज। आँख को लेगा, दोनों कहाँ से आ रहा है? F2 से आ रहा है। इस प्रकार से इमेज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रे नहीं लिए हैं गंदा होने के चलते। कैसे लीजिएगा? कम से कम दो रे होना चाहिए। तो लीजिएगा पैरेलल, F2 से डाइवर्ज जाएगा, क्या लीजिएगा? लीजिएगा ऐसे पैरेलल, क्या है? पैरेलल। ये भी क्या होगा? ये भी F2 से, सॉरी पैरेलल नहीं जाएगा, ऑप्टेना हो गया। यह है डाई, लगता है यहाँ से क्या होगा? appears to diverge from F2, देख लीजिए, तो यही बनेगा। तो इमेज कैसे बनाइएगा? कुछ नीचे से लेते हैं कि नहीं कटिंग हुआ, तो नीचे से भी ऐसे पैरेलल ले सकते हैं, F2 से डाइवर्ज। तो दोनों रे, ए रे दोनों ले आएगा, F2 से आ रहा है। तो इसका इमेज कैसे बनाइए? शॉर्ट में, शॉर्ट में इमेज कैसे बनाइएगा? देख जाइए, ये तो बना दिए। इसी केस फर्स्ट का इमेज कैसे आप हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? रे डायग्राम का जरूरत नहीं है, जब तक नहीं कहा जाए तब तक रे डायग्राम नहीं खींचा जाएगा। क्वेश्चन में केवल ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन बताया जाएगा, उसी से इमेज हमारा हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है? केस फर्स्ट में उसी फिगर के फिर ऐसे बना रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर है, F2 क्या है? F2 है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफिनिटी पर। रे कैसा आएगा? पैरेलल। तो इमेज कहाँ बनेगा? तो बेटा इमेज एट F2 वर्चुअल पॉइंट साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा, इसलिए इसमें इरेक्ट नहीं लिखे हैं। पॉइंट बहुत छोटा है तो इरेक्ट नहीं लिखे हैं। अब केस सेकंड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी होना चाहिए। इमेज जब बनेगा F2 और O के बीच में। याद रखिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं पढ़िएगा F1 एंड O के बीच में इमेज बनेगा, F2 एंड O के बीच में। याद हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका F2 इधर है तो इसका क्या है? F2 इधर है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा। वह जो लेंस फॉर्मूला पढ़िएगा उसमें जो फोकल लेंथ F है वह है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्या है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा निगेटिव, तब पावर हो जाएगा निगेटिव। उसका हो जाएगा F2 तो पॉजिटिव, तब पावर हो जाएगा पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, हमेशा इमेज बनेगा O और F2 के बीच में, सेकेंड केस में F1 के बीच में नहीं होते। तो याद रखिएगा, कनकेव का F2 इधर होता है, कन्वेक्स का राइट होता है। अब केस सेकेंड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट
between infinity and optical center, infinity and optical center, कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, कहीं भी हो, इस आई को मिटा दीजिएगा, पिछला बार भूल गए थे। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगा हमेशा F2 और O के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन O and F2 वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर। कैसे? देखिए पैरेलल जाएगा, F2 से डाइवर्ज होगा। देखिए बेटा, पैरेलल जाएगा, यहाँ तक आया, F2 से एकदम सीधा बनाइए। देखिए F2 से डाइवर्ज होगा, देख लीजिए। और यहाँ देखिए ऑप्टिकल, एकदम देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, सीधा चला जाएगा, इमेज बनेगा F2O के बीच में। ठीक है, F2O के बीच में एकदम सीधा चला जाएगा। तो एक रे किसे जा रहा है? एक रे ऐसे जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा चला जाएगा। एक रे किसे जाएगा? सीधा पैरेलल जाएगा, यहाँ तक F2 से डाइवर्ज होगा। एक यह हुआ रिफ्लेक्शन के बाद, एक सीधा चला, दोनों जाके यहीं पर मिलेगा। अगर आप फिगर बनाना चाहिए तो ऐसा बना सकते हैं, एक इसका बना देते हैं। देखिए इसके इसका फिगर अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसा बनेगा। देखिए लास्ट फिगर है, ख़त्म हो गया। आपको हम बताने जा रहे हैं साइन क्या है, साइन कन्वेंशन, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेम सब कुछ वही रहेगा। यहाँ F2 है, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। तो आपको क्या बताया है, बोलिए? सीधा बनाइए, ऑब्जेक्ट एकदम सीधा बनना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक क्या जाएगा? एक जाएगा पैरेलल, क्या जाएगा? पैरेलल। तो कहाँ से? या कुछ क्या होगा? डाइवर्ज, क्या होगा? डाइवर्ज जाएगा। और दूसरा क्या जाएगा? देखिए दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, एकदम सीधा चला जाएगा, यही जा रहा है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रे और यह रे कहाँ लगता है? कि यहाँ से, या दोनों रे क्या लगता है? लगता है कि दोनों रे यहाँ से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर इमेज क्या है इसका? ये देखिए, यही इमेज बन रहा है, ये मैंने बताया था, यही आपका इमेज बन गया। पैरेलल जाएगा, F2 से डाइवर्ज होगा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चला जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रे एक्चुअली मिलता जुलता नहीं है, लेकिन एपियर क्या होगा? एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम, यही इमेज बन जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन हल्का सा पूछ देगा, इसी पर अभी आपको इसी पर क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए कहेगा क्वेश्चन, क्या है पूछ देगा, यह बना रहा है वर्चुअल, क्या है? यह बना रहा है वर्चुअल इमेज। ये भी बना रहा है कैसा? ये बना रहा है वर्चुअल, क्या है? वर्चुअल इमेज। कहेगा दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस यह हो जाएगा, यह बनाएगा इन लार्ज, क्या बनाएगा? ये बनाएगा इन लार्ज, बड़ा। यह क्या बनाएगा? स्मॉलर, क्या बनाएगा? स्मॉलर। ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है। ये बनाएगा ऑलवेज, क्या है? ऑलवेज, क्या बनाएगा? ऑलवेज। ये बनाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब F1 O के बीच में, यही डिफरेंस हो गया। कि पूछ देगा a lens for virtual and bigger image, the lens is
convex, a lens for virtual and smaller, the lens is concave, lens is concave. अब तेजी में पढ़ लेते हैं हम लोग, अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं ताकि कुछ वीडियो में इंफॉर्मेशन है आपको। साइन पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन क्वेश्चन बता चुके हैं। या लेंस क्या है, एक क्वेश्चन बताए थे कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जब लेंस कन्वेक्स होगा तो वर्चुअल इनलार्ज हो जाएगा, और कनकेव होगा तो वर्चुअल और स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोल को ऑप्टिकल सेंटर द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, और रेस्ट रिमेनिंग सेम। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए बताइए, ऑल डिस्टेंसेस along प्रिंसिपल एक्सिस, ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल, मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा, अरेस्ट रूल रिमेनिंग सेम, जो मिरर में रिमेनिंग सेम, बस। तो पोल के बदला हो जाएगा ऑप्टिकल, क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, बाकी रूल सेम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, F1 F2 का यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सो फार्मूला में जो मिरर फार्मूला है उसमें F2 जो है F2 ही लिया जाएगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को ही F मान लिया जाएगा। यहाँ देखिए, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो इधर डिस्टेंस लीजिएगा हो जाएगा पॉजिटिव, और जो इधर लीजिएगा हो जाएगा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या, ऊपर डिस्टेंस लीजिएगा हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे लिखिएगा हो जाएगा नेगेटिव, यही है। और डिस्टेंसेस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस टू द राइट टेकन पॉजिटिव, टू द लेफ्ट टेकन नेगेटिव। डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। इसमें दो केस ऑफ तो आप जान में करते हैं। फोकल लेंथ के बाद खाली जान जाइए आप। पहले फोकल लेंथ के बारे में जान जाइए। यह कन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखिए, इसी से पावर डिसाइड होगा। ऑप्टिकल सेंटर F2 का F2 है, F लगे मतलब क्या है, सेकेंड, क्या है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इस केस में F क्या है पॉजिटिव, तब पावर हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ देख लीजिए कनकेव क्या है, कनकेव में इसका F2 इधर होता है, तब फोकस मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इसका F क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या है F हो जाएगा नेगेटिव, F क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये समझ गए आप। तो पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है कॉनकेव। ये कौन सा है कॉन्वेक्स, यहाँ पर लिख दीजिए, बड़ी हार्ड है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। बाकी आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। इमेज इधर बनेगा तो भी होगा क्या होगा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको बताया गया है। तो एक चीज़ और जान जाइए, उसी प्रकार से लेंस को थोड़ा जान जाइए आप, बस थोड़ा देर का वीडियो है, सोचिए कि एक ही में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए यह ऑब्जेक्ट है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है,
ये क्या होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट है, हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देख जाइए दूसरी बात, यह कन्वेक्स है। अगर इमेज इधर बनेगा या भी, तो भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, और यह एच डैश हो जाएगा इमेज का हाइट, यह हो जाएगा नेगेटिव। एच डैश हो जाएगा इमेज का हाइट, हो जाएगा उल्टा, उल्टा तो क्या होगा, नेगेटिव। यह एच डैश क्या होगा, क्या ऊपर है वर्चुअल, तो क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यही इमेज का डिस्टेंस है, तो भी हो जाएगा नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। यही आपको बता दिया है, इतना ही काम। बाकी मिरर में डिटेल बताया हुआ है। प्रिंसिपल एक्स के नीचे नेगेटिव, ऊपर पोज, जैसे कोऑर्डिनेट, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, सेम मैनर में। तो इधर डिस्टेंस कोई भी होगा, वर्चुअल इमेज भी हो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हो नेगेटिव, इधर इमेज हो पॉजिटिव, एड्रेस नीचे हो नेगेटिव, ऊपर हो पॉजिटिव। एड्रेस क्या है, इधर लिखिए थोड़ा बढ़ा के इसको। एड्रेस क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा पॉजिटिव, एड्रेस हो जाएगा नेगेटिव। एच क्या है, हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज, ये क्या हो गया, कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज। ये क्या हो गया, रियल क्या होगा, रियल इमेज। रियल इमेज क्या, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट नेगेटिव। वर्चुअल इमेज क्या, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, उल्टा। तो एक कन्वेंस बना दिया है। तो इस वीडियो के इन्फॉर्मेटिव बना दिया है कि सादा रे डायग्राम यही बना दिया कि एक में आपका हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।